मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के पार्ट 2 यानी द्विघात बहुपद के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके होंगे, अपने फेयर को पूरा कर चुके होंगे और उन सूत्रों को भी याद कर चुके होंगे। आइए पार्ट 3 अब शुरू करते हैं। पार्ट 3 में पार्ट 2 में हम लोग उदाहरण क्लियर किए थे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी मेथड से संबंधित क्वेश्चन है। आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही क्वेश्चन हम लोग उदाहरण बनाए थे। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ px है। px क्या दिया है बच्चों? px दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ हमने बताया है कि यह जो संबंधित है, यह संबंधित है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी से। इसका मतलब क्या हुआ? x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। इसका मतलब यह जो संख्या है यह दो संख्याओं का गुना है, यह कह रहा है। और यहाँ x के अलावा यहाँ -2 है, यह दो संख्याओं का जोड़ है। तो x² तो x² ठीक है। यदि हम लोग यहाँ कर दें, यहाँ जोड़ का चिन्ह कर दें और -4 और +2 और x कर दें इस तरह, तो -4 और +2 कितना होगा? -2 होगा। -2 x हो जाएगा, प्लस है तो -2 x हो जाएगा। तो हमारा काम हो जाएगा। अब को आता है -4, यहाँ यदि प्लस कर दें और -4 को 2 से गुना कर दें तो देखिए यही दोनों संख्या यहाँ जोड़ में आने से यह बनता है और यही दो संख्या यहाँ गुना में आने से यह बनता है। तो यही तो कह रहा है कि ए बी यहाँ रहेगा और यहाँ a प्लस बी रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2। लिखेंगे यहाँ px बराबर 0 तब होगा जब x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि यह px जो है यह इन दो को गुना करने से प्राप्त होता है। तो गुना का मतलब कोई एक 0 है तभी ना यह 0 बनेगा, इसलिए ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 4 या x बराबर -2। बोलिए, बात क्लियर हुआ जी? अतः शून्य क्या हुआ बच्चों? 4, -2। यहाँ अल्फा क्या हुआ? अल्फा हुआ 4 और बीटा हुआ -2। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जांच करते हैं। आंसर निकल चुका है, आंसर यहाँ निकल गया है। अब हम लोग आंसर के सत्यता की जांच करते हैं। 1 नंबर में कहता है पहला शून्य गुणांक संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माने क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल लिखेंगे। देखिए बच्चों, शून्यकों का योगफल अब जोड़ के देखिए कितना होता है? -4 जोड़ 2। -4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -2 आएगा। परंतु हमको तो चाहिए -b/a के रूप में ना, तो हम लोग बटा में कर देंगे इसको, -2/1। तो -2 क्या है? b है, परंतु हमको चाहिए -b/a चाहिए। तो a तो 1 आ गया है ना, और -b कैसे आएगा? -b यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ज़रा देखते हैं। हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी बच्चों। यहाँ अल्फा बराबर 4 न है तो अल्फा बराबर 4 लेंगे और बीटा -2 है तो हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ -2। मैंने प्लस का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि योगफल न है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। तो ये दोनों हल होकर क्या हो जाएगा? 2। तो प्लस यहाँ पर +2 है तो प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे? -2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए माइनस तो माइनस रहेगा और -2 क्या है? x का गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक। -2 x का गुणांक है बटा
एक 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह बच्चों देखिए, ये शून्य को अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए हो गया, इसका मतलब हमारा पहला संबंध सत्य हो गया। आइए दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा क्या है, 4 गुना -2, तो इसका आंसर आएगा, हल करेंगे तो -8 आएगा, हो जाएगा -8 बटा 1। तो -8 देखिए इस बहुपद में क्या है, अचर पद है, तो लिख देंगे -8 क्या है, अचर पद, और 1 क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए इस तरह दोनों संबंध सत्य हो गया, तो लिखेंगे अतः उत्तर, एक मिनट भाषा जरा पढ़ लीजिए, शून्य गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है, शून्य गुणांक संबंध सत्य है, आंसर। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग, यह सूत्र है, इसको फेयर में नहीं उतारना है, इसके आधार पर आपके सवाल को हल करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, मैंने 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 4x² - 4x + 1। यहाँ लिखेंगे 4x² - 4x, यहाँ देखिए 4x² - 4x 4x + 1 + 1। अब यहाँ पर देखिए हमको यह दिख रहा है कि ये 2x का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² - 2ab + b²। यहाँ देखिए 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x गुना 1 + 1 का स्क्वायर। देखिए a² तो इसका स्क्वायर हो गया, -2 गुना a, -2 गुना यहाँ पर जो है वह, और गुना यहाँ पर जो है वह b जो है वह + b² हो गया जी। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 1 और 2x - 1। तो यहाँ px बराबर 0 तब होगा जब 2x - 1 बराबर 0 होगा और 2x - 1 बराबर 0 होगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालें, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 या x बराबर हो जाएगा 1/2। तो शून्य क्या हुआ, हमको क्या मिला शून्य बच्चों, 1/2 और 1/2। तो अल्फा हो गया बच्चों 1/2 और बीटा हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है शून्यकों का योगफल, मैंने दोनों को जोड़ेंगे, तो 1/2 1/2 जोड़ 1/2, तो 1/2 मैंने आधा होता है, 1/2 आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, परंतु यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, माने x² का गुणांक कितना है 4, तो इसको 4/4 से गुना कर देंगे। यह ऐसा नियम है कि किसी भी संख्या के अंश और हर को समान संख्या से गुना करने से उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह हो जाएगा बच्चों 4/4। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ +4 है, -4/4 यहाँ लिख देंगे, तो माइनस x का गुणांक हो गया बटा x² का गुणांक हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे बच्चों, गुणनफल मैंने 1/2 गुने 1/2, ये हो जाएगा कितना 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर देखिए क्या है एक क्या है, अचर पद है, और x² गुणांक है, अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल किए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी हल कर लीजिए। आइए बच्चों अब आगे हल करते हैं। कह रहा है 6x² - 3 - 7x। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हल करने जा रहे हैं। यह है 6x² - 3 - 7x। ठीक है बच्चों,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स इधर है तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे। यह हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोगों का x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला सूत्र काम करेगा। यहाँ पर कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा रफ में करेंगे बच्चों। जब एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या आ जाता है तो इसको हम लोग इससे गुना कर देते हैं। गुना कीजिए तो हम लोगों का अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7x हो जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा। 6 से हमने क्या किया, उसको गुना किया। अब हमको दो गो संख्या चाहिए जिसको गुना करने से यह आ जाए और जोड़ने से यह आ जाए। तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 आ जाएगा ना, एक्स माइनस यहाँ प्लस लिखे माइनस 9 गुना 2। देखिए इसी दुगो को गुना करने से यह आ गया और इसी दुगो को जोड़ने से यह आ गया। देखिए कितना आसान काम है। तो ऐसा हम लोग कर लेंगे और ऐसा करके फिर हम लोग यहाँ पर उसी बात को हम लोग लिखेंगे। इसको थोड़ा और हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग हल कर दें, माइनस 9x 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो कोष्ट हम लोग लगाए हैं, कोष्टवा को क्या किए, हम लोग तोड़ दिए, माइनस 3 इसी तरह रहने देंगे। हम लोग क्या किए बच्चों, पहला को तीसरा से गुना कर दिए और हम लोग का यह जो फार्मूला है इसी फार्मूला को यहाँ लगाए। जब फार्मूला लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे और बीच वाले को तोड़ के यहाँ लिख देंगे। देखिए बीच वाले को तोड़ के यहाँ लिख दिए। इसको हम लोग कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। हमने क्या किया, मध्य पद विभाजन विधि किया। अब यहाँ की जो भाषा है हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, यहाँ बगल में, ठीक है। अब यहाँ से बराबर का चिन्ह देके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 6x में और 9x में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस 2 नहीं कॉमन आ पाएगा, 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2x माइनस 3। अब देखिए इस पद में और इस पद में 2x माइनस 3 आ गया, तो 2x माइनस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है जी। तो आपको ये दोनों लाइन जो है आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा। अपने फेयर को इस तरह से बनाइएगा। तो मैंने बोर्ड पर हमको मिटका के बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, खंड में लिख दिए हैं। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखना है इन दोनों लाइन को। ऐसा क्यों किए बच्चों, क्योंकि पहला को तीसरा से गुना करेंगे तो जो आएगा ना वो हमारा यह हो जाएगा। और फिर हम लोग दो यह पता करेंगे कि गुना करने से आए और दो जोड़ने से आए। जो गुना करने से आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे और जो जोड़ने से आएगा यहाँ हम लोग लिख देंगे और लिख करके फिर आगे इस तरह से हल कर लेंगे। तो px बराबर 0 तब होगा जब 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा और 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 2x ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस 3 और ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1। तो जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो x बराबर 3/2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2 और x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। यहाँ लिखेंगे 3/2 और यहाँ लिखेंगे -1/3। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों, 3/2। मैंने पहला हल 3/2 हो गया और ये हो गया -1/3। अब आइए आंसर प्राप्त हो चुका है। अब इसका हम लोग जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल कह रहा है बच्चों। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, उनको जोड़ देते हैं। 3/2 जोड़ -1/3, इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 3/2 -1/3। इसको जोड़िए तो बटा का जोड़ घटाव करेंगे ना, 2 तियाँ 6 और 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 तो -2। तो 9 में से 2 गया 7। क्या आएगा बच्चों, 7/6 आएगा। 7/6। चूँकि ऊपर माइनस नहीं है, हमको सूत्र में माइनस चाहिए तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -7/6। तो देखिए माइनस क्या है, x का गुणांक है तो लिख देंगे माइनस रह जाएगा
और -7 x का गुणांक हो जाएगा और 6 जो है वह x स्क्वायर का गुणांक है। तो हमारा ये संबंध सत्य होगा। शून्यकों का गुणनफल करेंगे अब। गुणनफल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 3/2 गुना -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? -1/2। -1/2 कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों यहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर हमको x² का गुणांक क्या चाहिए? 6 चाहिए ना, परंतु हमको आ के इतना रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को 3/3 से गुना कर देंगे तो -3/6 प्राप्त होगा। और -3 हमारा क्या है? अचर पद बटा x² गुणांक, अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों 4u² + 8u। तो अब यहाँ PU लेंगे, क्या लेंगे? PU। 4u² + 8u कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? 4u² + 8u। एकदम आसान है यह। यहाँ से 4u को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2u बचेगा प्लस 2 बचेगा। 4 को हमने कॉमन लिया तो u + 2। 4u को कॉमन लिया तो 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया तो u बच गया और u + 2 बच गया। ठीक है, अब इन सब की ज़रूरत यहाँ नहीं है, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तब हम लोग लिखेंगे PU = 0। PU = 0 तब होगा जब 4u = 0 होगा, जब 4u = 0 होगा और u + 2 = 0 होगा। u + 2 = 0 होगा तो u बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 0/4 और यहाँ हो जाएगा u बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो u बराबर हो जाएगा 0, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? u बराबर 0 और u बराबर हो जाएगा -2। u बराबर -2। तो 2 को शून्य हमको प्राप्त हुआ, क्या क्या? 0 और -2। 0 और -2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ यहाँ अल्फा बराबर कितना हुआ? 0 और बीटा बराबर कितना हुआ? -2। ठीक है बच्चों, तो यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग शून्य गुणांक संबंध जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब हुआ 0 + -2। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -2 ही आता है। कितना आएगा? -2। अब -2 को हमको चाहिए क्या? -b/a। तो यहाँ -2 है और हमको बटा में चाहिए 4, तो 4 से इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। संख्या को 4 से ऊपर नीचे गुना करने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4/4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8/4। -8/4 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए u का गुणांक कितना है? 8। तो हम लोग लिखेंगे -u का गुणांक, माइनस तो माइनस हो जाएगा और 8 जो है u का गुणांक है तो लिख देंगे u का गुणांक बटा u² का गुणांक। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल करेंगे 0 गुना -2। देखिए 0 गुना -2, तो 0 से -2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 को हम लोग 0/4, 0 को तो कुछ भी लिख सकते हैं 0/4, तो यहाँ लिख देंगे 0/4, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको 4 की यहाँ आवश्यकता है, तो चूंकि देखिए इसमें अचर पद नहीं है तो 0 हो गया अचर पद और 4 हो गया u² का गुणांक। इस प्रकार शून्य गुणांक संबंध सत्य हुआ। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए और इसको आप लोग उतार लीजिए, उतार करके अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए और याद कीजिए, आत्मसात कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ कह रहा है t² - 15। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, तो pt लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे t² - 15। ठीक है, तो pt लिख दिए, तो चूंकि a² यहाँ लिखेंगे t² - √15 का स्क्वायर। यह क्या है? √15 का स्क्वायर है। तो यह क्या हो जाएगा? a² - b², तो a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे pt बराबर 0 तब होगा जब t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 या t माइनस
√15 बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, t बराबर -√15 और यहाँ से प्राप्त हुआ t बराबर +√15। ठीक है, इस लाइन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ाएंगे। अतः शून्यक हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, -√15 और यहाँ प्राप्त हुआ +√15। ठीक है बच्चों, तो अल्फा क्या हुआ, -√15 माइनस बाहर लिखेंगे और बीटा हुआ +√15। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होगा बच्चों, -√15 जोड़ √15 +√15, दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। अब 0 बटा हमको क्या चाहिए, 0 बटा यहाँ t का पावर क्या है, t का गुणांक क्या है 1, तो देखिए b वाला पद नहीं ना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0/1। तो 0 क्या हुआ, 0 में तो माइनस लगा सकते हैं ना, -0/1 लिख दीजिए। तो माइनस u का गुणांक नहीं लिखेंगे, -t का गुणांक बटा t² का गुणांक प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा शून्य गुणांक संबंध का पहला सत्य हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। गुणनफल के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारा शून्यक है कितना, -√15 गुना √15, तो दोनों को हल करेंगे कि तो कितना आएगा, -15 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है -15 है और t का गुणांक कितना है 1, तो -15/1, एक तो छुपा रहता है, तो -15 चूंकि अचर पद है तो लिखना अचर पद बटा t² का गुणांक। अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x² - x - 4। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x², तो यहाँ फिर x लिख देंगे, 3x² - x - 6, ऐसा ही ना है जी, 3x² - x - 4 -x - 4। अब हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए देखिए, चूंकि x² के पहले संख्या आ गया है तो पुनः हम लोग रफ में चलते हैं। तो 3x² - x - 4, इसका जब 3 हटाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, -12 हो जाएगा, 4 3 12। अब 12 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे कि गुना करें तो -12 आ जाए, तो -4 गुना 3 करेंगे ना तो -12 आ जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो -1 आ जाए। देखिए जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। ऐसा आ गया तो हम लोग ऐसा अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिख लेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे, मध्य पद विभाजन करेंगे। x² 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे x, तो बचेगा 3x - 4 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 1, तो बचेगा 3x - 4। अब यहाँ से बच्चों अगला मैंने इसके नीचे वाला लाइन हल करेंगे, परंतु हम बगल में लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो बचेगा 3x - 4 इंटू, या बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह, 3x - 4 इंटू x + 1। हमने क्या किया, इन दोनों पदों में से 3x - 4 को कॉमन ले लिया तो x + 1 बच गया। अब हम लोग लिखेंगे px बराबर 0 तब होगा जब 3x - 4 बराबर 0 होगा, 3x - 4 बराबर 0 होगा, या x + 1 बराबर 0 होगा, या x + 1 बराबर 0 होगा। तो 3x - 4 को जब हम लोग हल करेंगे तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, -4 इधर जाके +4 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा, 4/3। और यहाँ बच्चों हमको प्राप्त होगा x बराबर -1 प्राप्त होगा। अब हम लोग का शून्य क्या क्या हो गया जी, 4/3 हो गया और इधर आ गया -1। तो अल्फा बराबर क्या हुआ, 4/3, यहाँ x नहीं, हाँ ठीक है 4/3 होगा, और यहाँ बीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। अब हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़िए, 4/3 और -1 को जोड़िए। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं, 4/3 जोड़ -1, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 4/3 - 1, तो यहाँ 3 का लॉस 3 आ जाएगा, 4 हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों, 1/3। तो 1/3 को में 1 में माइनस नहीं है, तो माइनस लाने के लिए माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस एक ना है, प्लस जो बनता है वो माइनस से बनता है, तो माइनस 1/3 कर देंगे, तो देखिए माइनस हो जाएगा और x का गुणांक हो जाएगा, क्योंकि 1 ना है जी, तो हो जाएगा x का गुणांक बटा 3 जो है देखिए x² का गुणांक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे
शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बच्चों? तो गुना करके देखते हैं। 4/3 गुना -1, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? -4/3। तो देखिए अचर पद -4 है ना, तो हम लोग लिख देंगे अतः अचर पद बराबर x² का गुणांक, x² का गुणांक। अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है और आप लोग इसको अपने कॉपी में फेयर में शामिल कर लीजिए। अब 2.2 के उदाहरण 2 पर आते हैं। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 को हल करते हैं पहले। उदाहरण 4, ठीक है बच्चों। उदाहरण 4 में कह रहा है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो उदाहरण 4 में दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? शून्यकों का योगफल कितना दिया है? शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, -3 है। शून्यकों का योगफल क्या है? -3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कर देंगे -3/1 बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ दिया है 2, तो इसको भी हम लोग बटा में कर देंगे तो हो जाएगा c/a। बात समझ गए बच्चों? अब लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या हुआ? तुलना कीजिए। देखिए a बराबर यहाँ 1 है, a बराबर 1 है। दोनों जगह जब 1 होगा तो लिख लेंगे a बराबर 1। अब b बराबर क्या हुआ? देखिए माइनस तो माइनस हो गया, तुलना करेंगे तो b की जगह पर क्या है? 3 है और c की जगह पर क्या है बच्चों? 2। c की जगह पर क्या है? 2। देखिए लिखेंगे अब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर प्राप्त द्विघात बहुपद। जब इससे हम लोग तुलना किए तो हमको क्या बहुपद मिला बच्चों? 1x² मिला। a की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे तो 1x² तो 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस bx, तो b की जगह पर 3 है तो 3x, प्लस c की जगह पर 2 है तो 2। आंसर। इस तरह हम लोग का उदाहरण नंबर 4 बन गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक करके सबको हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम लोग लेते हैं, यहाँ पर बदल देते हैं। यहाँ लिखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का नंबर 1। नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों? करे शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिया गया है। तो शून्यकों का योग है 1/4 और गुणनफल है -1। 1/4 और -1 है ना, है हाँ, -1 है। तो योगफल है, शून्यकों का योगफल है 1/4, 1/4 है और गुणनफल है कितना बच्चों? -1। और देखिए 1/4 तो है, परंतु यहाँ देखिए 1/4 है पर यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस तो नहीं है, तो तुलना कैसे करेंगे? तो +1 है तो लिख देंगे -1 और इसको कोष्ठ बंद कर देंगे, /4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये -1 है परंतु यहाँ बटा में 4 है, यहाँ a यहाँ 4 है, यहाँ भी हमको a को 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4/4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? -4/4 हो जाएगा। अब हम लोग तुलना करेंगे। a देखिए यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 4, तो a बराबर हो जाएगा 4। अब b बराबर देखिए, b माइनस तो माइनस से तुलना हो गया, b बराबर कितना हुआ? -1, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर -1। और c का तुलना करेंगे तो c बराबर कितना हुआ? -4, तो c बराबर -4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों। तो इसको लिखेंगे अब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर प्राप्त द्विघात बहुपद बराबर 4 है तो 4x² हो जाएगा, -1 है तो -x हो जाएगा और c -4 है तो यहाँ भी -4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर में शामिल कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है √2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 में √2
यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, √2। तो √2 को हम लोग बटा में लिखेंगे तो कितना आएगा, √2/1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो -b/1, तो चूंकि माइनस अभी नहीं आया है तो माइनस को भी हम लोग ले लेंगे, क्या कर लिखेंगे इस तरह, -√2/1। अभी तक जितना हमको समझ में आया हम लोग इतनी बात को लिख लेंगे। और 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल कह रहा है 1/3। आइए अब यहाँ थोड़ा परिवर्तन होगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, 1/3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग a = 1 हो गया और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 1 को 3 बना सकते हैं, 3 को 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 3 बनाएंगे। तो 1 को 3 बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, गुना 3/3, तो हो जाएगा -3√2/3, हो जाएगा -b/a। और ये 1/3 है, 1/3 तो दिया है, तो a 3 है तो उसी तरह रहने देंगे। अब a कितना हुआ बच्चों, 3, और b कितना हुआ, -3√2 हुआ। b कितना हुआ बच्चों, -3√2, कॉमा, और c कितना हुआ, 1, c हुआ 1। अब इससे तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3x² और -3√2x और +1, यह हमको द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। यह आपका दूसरा नंबर का आंसर हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में कह रहा है शून्यकों का जो योगफल है 0 है और गुणनफल √5 है। तो 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर में कह रहा है शून्यकों का योगफल है 0, तो 0 से हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो 0 से तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि 0 को हम लोग क्या करेंगे, /1 कर देंगे, 0/1 कर देंगे, तो -0/1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -b/a। चलिए अब गुणनफल लेते हैं, तो इससे भी हम लोग को कुछ बात समझ में आएगा। गुणनफल है √5, √5 हम लोग ले लेते हैं। तो √5 को क्या करेंगे, √5/1 कर देंगे, तो c/a हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, a = 1 हो गया, और b बराबर क्या प्राप्त हुआ, b -0 प्राप्त होगा, b बराबर क्या होगा, 0, और c बराबर कितना हुआ, √5, c बराबर √5। तो बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, x², यह वाला पद नहीं रहेगा, x² + √5, यह बहुपद हो जाएगा। b चूंकि 0 है इसलिए b वाला पद नहीं रहेगा। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है योगफल भी 1 है, योगफल भी क्या है, 1, तो इसको 1/1 लिख देंगे, इसको -1/1 लिख देंगे बराबर -b/a। और गुणनफल भी है बच्चों 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, a = 1 हो गया, b बराबर क्या हुआ, -1, और c बराबर कितना हुआ, 1। अब इससे आप बहुपद बना लीजिए, तो बहुपद क्या हो जाएगा, x² - x + 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। योगफल है -1/4, योगफल कितना है बच्चों, -1/4। तो चूंकि यह अपने रूप में दिया है तो इसको ज़्यादा हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और गुणनफल है 1/4, तो यह भी अपने रूप में दिया है, इसको भी कोई खास परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अब तुलना करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4। देखिए माइनस है तो माइनस तुलना हो जाएगा, b का तुलना 1 से होगा, तो b बराबर क्या होगा बच्चों, +1, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इससे बहुपद तैयार हो गया, 4x² + x + 1। ये आपका बहुपद हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। योगफल कितना है बच्चों, 4, ये हो जाएगा -4/1। ठीक है, और गुणनफल कितना है बच्चों, गुणनफल है 1, गुणनफल है 1, तो ये हो जाएगा 1/1। अब तुलना कर लीजिए, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। तो हल कीजिए, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x², 1 है तो x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x + 1। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि 2.2 आप लोगों का फेयर पूरा हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों आप लोग
यूट्यूब पर जो मेरा कोचिंग चलाने का जो प्रयास है, इस प्रयास में आप लोग सहयोगी बन करके हमको सफल बना रहे हैं। आप लोग भी सफल हो रहे हैं, हमारे यूट्यूब को आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छा से कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छा करके आप अपना फेयर पूरा कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलते हैं।